प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न था कि संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, चाहे हम आध्यात्मिक यात्रा पर हो या संसारी जीवन में हो। सांसारिक तो जीवन में और इसमें संकल्प शक्ति कैसी बढ़ाई जाए। जी, ये इसका सबसे अच्छा पाठ कौन पढ़ा सकता है संकल्प शक्ति बढ़ाने वाला? नागपुर से आया है सौरभ। सबसे अच्छा पागलखाना नागपुर में ही है, फेमस। एक आगरा में है ना, एक आगरा में, एक नागपुर में। जी, ये दो शहर पागलखानों के लिए फेमस हैं। वहां जाना, पागल मिलेंगे एक से एक। उनसे पूछना संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाते हैं। यदि कोई पागल थोड़ा होगा ना, बोले मैंने यही तो काम किया था संकल्प शक्ति बढ़ाने का, तो उसी कारण तो यहां आया हूं, है ना। संकल्प शक्ति के कारण ही तो यहां आया हूं। हालांकि उसके सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होते हैं, ये हम नहीं कहते। उसने पूछ लिया ना संसार में भी संकल्प शक्ति, तो संसार में संकल्प शक्ति बढ़ाओगे तो पागल खाने का दरवाजा खुला हुआ है। अरे भाई फ्लेक्सिबल बनो। संकल्प का थोड़ा बहुत प्रयोग है साधना में, पर हम बहुत ज्यादा प्रयोग के पक्षधर नहीं है संकल्प के। हम फ्लेक्सिबिलिटी के पक्षधर हैं। संकल्प करो इतने बजे यह करना है, संकल्प करो, संकल्प वाले बड़े शेड्यूल। सौरभ आया तो बोले शेड्यूल क्या है, शेड्यूल तो बताओ। बोले हमें खुद ही नहीं पता, हम क्या बताएंगे। कितने बजे ध्यान कराते हो, हमें पता ही नहीं, और ध्यान हम कराते ही नहीं। हैपनिंग होती है, सेशन होता है, जब होता है तब होता है, उसमें क्या होगा हमें ही नहीं पता। आज कल क्या कराने वाले हो, मैं कल का नहीं आज का भी पता नहीं है क्या कराने वाले। आज सेशन पे सब्जेक्ट बोलेंगे, हमें पता ही नहीं है। जब बोलना शुरू होता है ना, तब अनफोल्ड होता है कि क्या वो होता है ना। इतने लोग थोड़ी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहा है, ये भी सुनता है। जैसे इतने सुन रहे हैं ना, वैसे यह भी सुनता है। ये हैपनिंग हो रही है। ध्यान की क्या विधि होगी, कितनी स्टेप होगी, नहीं पता, हमें पता ही नहीं भाई। कौन सा ध्यान होगा, कौन सी स्टेप आएगी, कब आएगी, हमें क्या पता। जब आएगी तो पता चल जाएगा। जैसे तुम्हें पता चलेगा वैसे हमें भी पता चल जाएगा, एक साथ ही पता चलेगा। अलग अलग कैसे पता चलेगा। हमारे यहाँ तो लंच टाइम भी फिक्स नहीं है, कोनो टाइम फिक्स नहीं है। हम टाइम में जीते ही नहीं बाबा, है ना। संकल्पवान व्यक्ति को बहुत शेड्यूल्ड होकर जीना पड़ता है ना। समय के भीतर जीना पड़ता है, समय के हिप्नोटिज्म में जीना पड़ता है, और तभी संसार में सफलता मिलती है। संसार में सफलता मिलेगी कैसे, जो शेड्यूल्ड बंदे नहीं हैं। संकल्प मैंने शेड्यूल के साथ कुछ करना, संकल्प का मतलब है राइट शेड्यूल के साथ कुछ करना, है ना। और बिल्कुल टारगेटेड करना कि इतने में करना है। हमारा तो कोई टारगेट है ही नहीं बाबा, कोई टारगेट नहीं है। कोई टारगेट नहीं है किसी को आत्मज्ञानी बनाना है कि किसी को बुद्ध बनाना है, कुछ नहीं बनाना है किसी को। बोल रहे मजे से खाओ पियो रहो, मजा करो, घूमो फिरो, ट्रैकिंग करो। और ट्रैकिंग का भी कोई शेड्यूल नहीं है, जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बोलते फलानी जगह चलना है, हाँ हाँ देख लेंगे, इधर अच्छा इधर चलते हैं, हाँ चलना है, और निकलते तीसरी जगह है। कुछ भी शेड्यूल्ड नहीं है ना। तो शेड्यूल्ड बंदे बीच बीच में कभी आ जाते हैं, नहीं नहीं इधर चलना है, नहीं उधर चलना है, हाँ 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 हाँ। 2-4 दिन में ठंडे पड़ जाते हैं। 2-4 दिन खूब हाथ पाँव मारते हैं कि इधर चलना उधर चलना, ये करना वो करना। होता तो वही है जो होना है ना। शेड्यूल में तो कुछ होने वाला है नहीं। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, सब ठीक है। यहाँ पर जो भी होता है सब ठीक होता है ना। ट्रैकिंग पे उस जगह पे गए तो ठीक, और नहीं गए तो भी ठीक है, सब ठीक होता है। यहाँ गड़बड़ कुछ होता ही नहीं, गड़बड़ कुछ होता ही नहीं। टाइम जोन के भीतर नहीं जीते किसी टारगेट। संकल्प जो है टारगेटेड होता है, एम्बिशियस होता है। सारी महत्वाकांक्षाएं जो हैं संकल्प को तलाशती हैं, संकल्प को मजबूत करती हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं संकल्प की सीढ़ियों पर जाकर के सफल होंगी सांसारिक।
आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं सफल होती ही नहीं है, किसी की नहीं हुई, न बुद्ध की हुई, न महावीर की, न किसी की हुई, है ना। आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, इल्यूजन होता है। सांसारिक महत्वाकांक्षा जैसी कोई चीज होती है ना। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो गया तो नागपुर और आगरा जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां के पागल खाने के दरवाजे खुले हैं, बराबर आदमी वहां पहुंच जाएगा, है ना। उसमें पागलपन पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है, एबनॉर्मलिटी परफेक्ट हो जाती है। वो जो है महत्वाकांक्षा भी कोई एक महत्वाकांक्षा नहीं होती, अपने भीतर झांकना 50 होती हैं, है ना। 50 जगह दौड़ते हो, इसीलिए सीजोफ्रेनिक होते हो। यह भी बना लूँ, यह भी समेट लूँ, यह भी कर लूँ, वह भी कर लूँ, यह भी पालूँ, वह भी पालूँ, है ना। पागल दौड़ होती है। उस पागल दौड़ में तुम एबनॉर्मल हो जाते हो, तुम्हारे सगे संबंधी भी तुमसे दूर भागने लगते हैं, मजबूरी में तुम्हारे साथ रहते हैं। जिस दिन की मजबूरी खत्म हो जाएगी तुमको छोड़ के चले जाएंगे, है ना। एम्बिशियस लोगों के साथ उनके परिवारजन भी मजबूरी में रहते हैं। जिस दिन उनके पास कोई अच्छा विकल्प आ जाएगा स्विच कर जाएंगे। पगलों के साथ कौन रहना चाहेगा, है ना। तो एम्बिशियंस के पीछे दौड़ने वालों सावधान, संकल्पवान व्यक्तियों सावधान। इसके प्रयोग हैं थोड़े बहुत, साधना में हैं, समय समय पे हमने उनकी चर्चा करी है, सुन लेना, की है कैसे कितने का प्रयोग होते हैं संकल्प के, कहा है उनके बारे में। हर चीज़ का देखो सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है ना। बाकी संकल्प की साधना बड़ी लंबी होती है, कर सकते हो, 100 जन्म में पहुंच जाओगे पक्का। हम संकल्प वाले नहीं हैं, बोलते नहीं कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, पहुंच जाते हैं। पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता क्या है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं पाना है, तो सब मिल जाता है। कहीं नहीं जाना है तो पहुंच गए, कहीं नहीं जाना है ठहर गए मतलब पहुंच गए। ठहरना पहुंचना है, उलटवासी, आध्यात्मिक उलटवासी। कहीं नहीं जाओगे तो ठहर जाओगे, ठहर जाओगे तो पहुंच जाओगे। दौड़ते रहोगे तो दौड़ते रहोगे, और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो, और दौड़ दौड़ कर अपने से बहुत दूर निकल जाओगे। जितना दौड़ोगे उतना अपने से दूर निकल जाओगे, ठीक है ना। और बिल्कुल नहीं दौड़ोगे, कुछ नहीं करोगे, रिलैक्स। अष्टावक्र कहते हैं परम आलसी हो जा जनक, परम आलसी हो जा, कहीं नहीं जाना। क्यों जाना बाबू, इतने समय से जा रहे हो, कहाँ पहुंचे बाबू, इतना दौड़े कहाँ पहुंचे। हमको नहीं जाना बाबू, तुम्हें जाना, तुम दौड़ो। हमको जहां है ठीक है, रिलैक्स, ठहर जाओ। ठहरते ही हम पहुंच जाते हैं। ठहरना ही, ठहराव ही तो साधना की। साधना में कर क्या रहे हैं हम, तुम्हें निगेटिव पार्ट करवाते हैं, ऐसा करो वैसा करो। क्यों, तुम्हारी आदत है कुछ ना कुछ करते रहने की, तो थोड़ा बहुत करवा देते हैं। करवाने के बाद बोलते हैं रिलैक्स, छोड़ दो सब कुछ। पहले कुछ करवाते हैं, उसके बाद बोलते हैं रिलैक्स, कुछ मत करो। अरे भाई अंदर इधर से भी कुछ मत करो, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट आइडेंटिफाई, छोड़ दो। 10-20 मिनट के लिए सब छोड़ दो। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हारा काम धंधा नहीं जाएगा, तुम्हारा बैंक खाली नहीं होगा। 10 मिनट के लिए रिलैक्स बैठ जाओगे तो डरो मत। डरते रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, दौड़ भाग करते रहते हो। 10-20 मिनट छोड़ दो, कुछ मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, कोई तुम्हारा छीन के नहीं ले जाएगा। रिलैक्स। उसके लिए पहले तुम्हें दौड़ाना पड़ता है, ये करो, वह करो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना।
फिर कहते हैं रिलैक्स, छोड़ दो सब, ठहर जाओ। ठहर जाओगे, सचमुच ठहर जाओगे तो ग्लिम्स आ जाएगी, हैपनिंग हो जाएगी, ध्यान घटेगा। ध्यान तो किया नहीं जाता। मूर्खानंद लोग जो है पूरी दुनिया में ध्यान करवा रहे हैं, ध्यान किया ही नहीं जाता, ध्यान तो घटना है। अरे जो करवाया जाता है मेथड है, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन है, वो तो हैपनिंग है, परमात्मा की कृपा है, ग्रेस है। घटा तो घटा, नहीं घटा तो नहीं घटा, हमेशा ध्यान घट जाएगा, रोज ध्यान घटेगा, पागल हो। अरे ध्यान तो कभी कभार घटेगा, ईमानदार रहोगे, सहज रहोगे तो कभी ध्यान घट जाएगा, ग्लिम्स आ जाएगी, वननेस की ग्लिम्स आ जाएगी। कभी घटता है, तुम्हारे करने से ध्यान आएगा। तुम सूरत देखिए आईने में, तुम करोगे और ध्यान घटेगा, तुम्हारे करने से। तुम ध्यान करवाते हो, आईने में अपनी सूरत तो देखो, ये मूंग और मसूर की दाल। सहज हो जाओ, संकल्प की यात्रा है, शुभकामनाएं, 100 जन्म में बराबर पहुंचने की संभावना है। दौड़ो, भागो, 100 जन्म तक पहुंच जाओगे। 100 जन्म बाद क्या पता चलेगा, अरे पागलपन था, वो 100 जन्म पहले एक गुरुजी ने बताया था, अबे ठहरना है। हाँ 100 जन्म दौड़ा, सचमुच में दौड़ने से कुछ नहीं होता, अब मैं ठहर जाता हूँ। और 100वें जन्म में पहुंच जाओगे। और कैसे पहुंचोगे, यह बात याद आएगी 100 जन्म बाद। उनने बोला था कुछ नहीं करना, बैठ जाना, ठहर जाना। दौड़ने के कारण नहीं पहुंचोगे। 100 जन्म बाद हमारी जब याद आएगी ना, ओ गुरुजी ने 100 जन्म पहले ऐसा कुछ बोला था, वो क्या पास्ट लाइफ मेमोरी आई, हाँ हो गया, अब ठहर जाता हूँ। तो जब पहुँचोगे, ठहरने के कारण पहुँचोगे। संकल्प कभी किसी को नहीं पहुँचाता, संकल्प दौड़ाता है। दौड़ने से दौड़ते दौड़ते थक सकते हो जब, तो दौड़ने की व्यर्थता का पता चल जाता है ना। उसको क्या बोलते हैं, वैराग्य बोध। क्या कहते हैं, वैराग्य बोध। अभी धन समेटो, ये समेटो, वो समेटो, हमको बुरा है। हमने कहा क्या कि धन बुरा होता है? कभी हमने कहा क्या धन बुरा होता है? धन भैया क्षमता है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है, यूटिलिटियन फैक्ट है। व्यवहारिक सत्य कुछ भी बुरा नहीं होता, सब सही है। संसार चलाने के लिए नाम तो रखना पड़ेगा। तुम्हारा नाम है सायंती, सचमुच में तुम्हारा नाम है, तुम सायंती हो, सदा से हो। पिछले जन्म में भी सायंती थी, उसके पहले जन्म में भी सायंती थी, मरने के बाद भी सायंती रहोगी, सपने में भी सायंती रहती हो। तुम्हारा नाम नहीं है ना सायंती, तुम्हारा नाम नहीं है ना, उपयोगिता है, यूटिलिटेरियन फैक्ट। ये क्या है, यूटिलिटेरियन फैक्ट। हमें पता है तुम सायंती नहीं हो, लेकिन तब भी हम तुम्हें बुलाएंगे, सायंती इधर आ। बुलाते हैं ना, तब भी बुलाएंगे। हमें मालूम है तुम सायंती नहीं हो, लेकिन हमें बुलाएंगे तुम्हें। जब भी बुलाना होगा ना, बुलाएंगे, सायंती इधर आओ। यूटिलिटेरियन फैक्ट। नाम बुरा है क्या? नहीं, अच्छा नाम है, जरूरी है, व्यवहारिक सत्य है। धन बुरा है क्या? नहीं, व्यवहारिक सत्य है। धन कमाना बुरा है क्या? नहीं, व्यवहारिक सत्य है। अरे धन कमाने के लिए काम करोगे तो दुनिया के काम चलेंगे ना। अब धन कमाने की जरूरत ही नहीं रहेगी तो कौन खेती करेगा, कौन रोड बनाएगा, कौन बिल्डिंग बनाएगा, कौन ये सारे काम करेगा? जरूरी है ना, व्यवहारिक सत्य है ना। बुरा कुछ भी नहीं है, पागलपन बुरा है। सहजता से जो हो रहा है वह बुरा नहीं है, जिसमें जहां असहजता आ रही ना वहां बुरा है। सहजता से ज्यादा धन भी आ रहा है, बुरा नहीं है। असहज हो रहे तो बुरा है। सहजता से पद प्रतिष्ठा आ गई है तो बुरा नहीं है। वो पद प्रतिष्ठा चली जाएगी तो बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, हमने तो मांगी नहीं थी। धन का नुकसान हो गया तो क्या होगा? चला गया, बोले हो गया तो गया, क्या करना है। अरे कैसे गया, क्या? अरे फालतू बात क्यों करते यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो उधर। कहानी सुनाओ, तुम्हारा धन कैसे भरा हो, तो हमें नहीं सुनानी। गया तो गया, उसका है की कहानी। अरे देख सामने चिड़िया गीत गा रही है, तू पूछ रहा है धन की कहानी सुना कि कैसे तुम्हारा नुकसान हुआ। चिड़िया का गीत सुनना पे वो काम आएगा।
पकड़ होगी नहीं, सहजता होगी। सब हो रहा है और जाना जा रहा है।